अगर तुम लोगों से सराउंडेड हो और फिर भी लोनली फील कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, तुम वियर्ड नहीं हो। और आज मैं कोई मोटिवेशन या शुगर कोटेड बातें नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ऑनेस्टली बात करूँगी जैसे मैं खुद से करती हूँ। हाय, दिस इज शानवी एंड हियर वी गोना टॉक अबाउट सम रियल डीप शिट। तो सबसे पहले, लोनलीनेस होती क्या है? लोनलीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे पास लोग नहीं है। लोनलीनेस का मतलब होता है कि तुम्हारे थॉट सुनने वाला कोई नहीं है। और सबसे पेनफुल लोनलीनेस तब होती है जब तुम खुद को इग्नोर कर रहे होते हो। टेल मी इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस। हम सब ना खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में ना खुद की फीलिंग्स को साइलेंट मोड पे डाल देते हैं। अब मैं ना अब मैं ना आप सब लोगों से एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ शेयर करूँगी। आई नो इट्स हार्ड टू हेयर दिस, बट लेट्स ट्राई हेयरिंग इट, because that's what we're going to do, right? Talking about deep shit, real deep shit. अगर तुम हर बार या कई बार लोनली फील कर रहे हो ना, तो तुम शायद लोगों से नहीं, खुद से ही भाग रहे हो। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम शायद आंसर नहीं करते या उनसे भाग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर टॉक्सिक रिलेशनशिप, और something happened in school, something traumatic happened in your life, your toxic family, anything, like it could be anything. क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना, तो हमारे सामने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और शायद हम उन आंसर्स को देने से डरते हैं। शायद हम उन थॉट्स के साथ बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम बैठेंगे तो हमें उन्हें फेस करना पड़ेगा। और फिर हम लोगों के पास जाते हैं और हम उनसे भी कुछ शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वी फील कि मे बी दिल जज अस, या फिर हम अपने ही थॉट्स में इतना इन्फीरियर फील कर रहे होते हैं कि हम खुद को इतना जज कर रहे होते हैं, हम खुद में ही इतना इन्फीरियर फील कर रहे होते हैं कि हम सामने वालों को भी वो नहीं शेयर कर सकते। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग रहते हैं। जो मेरे एक्सपीरियंसेस शायद वो आपके नहीं रहे होंगे, तो हमको लगता है कि यार इस बंदे का एक्सपीरियंस मेरे जैसा नहीं है, तो शायद वो मेरा दुख नहीं समझ पाएगा या फिर वो मुझे जज करेगा। तो ना हम खुद उसको फेस कर पाते हैं और ना हम दूसरों को बता पाते हैं, और ना हम खुद इतना करेजियस होते हैं कि हम खुद उनसे फेस कर पाएँ। एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स फीलिंग लोनली। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि लव योर सेल्फ, गो आउट, बिजी हो जाओ, नहीं। मैं ये कहूँगी कि थोड़ा रुकना सीखो, अपने डिस्ट्रैक्शंस के बिना रहना सीखो, अपने फ़ोन के बिना थोड़ा रहना सीखो, थोड़ा अकेले रहो, शायद थोड़ा अपने थॉट्स को पेपर पे लिख के देखो। क्या पता सोल्यूशन मिले। नहीं भी मिलेगा तो you'll feel better, because something you thought you wrote it, like something you thought you expressed in this world, you let it out, so it will help you, right, in some way. I have tried it, you can try it too. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम बोर हो रहे हो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बोरिंग हो। इसका मतलब है कि भाई तुम रियल हो, जिसकी तुम्हें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं आता, इसलिए तुम बोर्ड फील कर रहे हो। क्योंकि हम लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ तो हमें एक वैलिडेशन मिलती है कि यार वाओ हम तो फ़नी हैं, वाओ हम तो जीनियस हैं, वाओ हमें तो बातें करनी आती है। लेकिन जब अकेले होते हैं तो हम ये सब कर ही नहीं रहे होते हमारे साथ, खुद के साथ। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बोरेंगे, शायद हम उस इंसान के साथ थे इसलिए हम फ़नी थे, हम वरना खुद में तो हमारी कोई पर्सनालिटी नहीं है, खुद में तो शायद हम इतने फ़नी नहीं है। वो इंसान इतना फ़नी है, तो जब हम इंसान के साथ रहते हैं तो हम इतना फ़नी, खुद को इतना ऐसे फ़नी या फिर अच्छा फील करते हैं उसके साथ। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम खुद के साथ होते हो, तुम सबसे रियल होते हो। इट्स जस्ट तुम्हें थोड़ा आता ही नहीं है ना खुद के साथ रहना, वो तुम थोड़ा रहो, सीख जाओगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम किसी इंसान के साथ भी रहते हैं, पहली बार में हमें शायद समझ नहीं आता वो, पर दूसरी तीसरी बार में धीरे धीरे वो समझ में आने लगता है, राइट। तो यही चीज़ सेम हमारे साथ होती है। कई हम अपने साथ, हमें आदत नहीं है ना बैठने की, तो हम लोग ना खुद को जज करते हैं, खुद को क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना भी पसंद नहीं करते, खुद के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते कई बार तो। बट कई बार हम खुद को जज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और ऐसा लगता है कि यार आई एम सो फक्ड अप, आई एम सो बोर्ड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है करना है, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद के साथ रहना सीखो, थोड़ा बोर होना सीखो, यू विल फील हैप्पी। मैं भी अभी इसी फेज़ में हूँ जहाँ पे लाइफ कभी कभी क्लियर नहीं लगती, और कभी कभी स्ट्रॉन्ग होना भी थकना लगता है। पर मैं सीख रही हूँ कि लाइफ में अनकंफर्टेबल साइलेंस से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी शायद मैंने इसलिए चैनल बनाया है कि
कि जैसे हम जो बातें आमतौर पे अपने सराउंडिंग्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो शायद हम इस चैनल पे कर पाएँ, और आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर कर पाओ, और मे भी शायद हम इस बारे में बात कर पाएँ और चीज़ों को सॉर्ट करें साथ में। अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो शायद तुम भी थोड़े से लॉस्ट हो, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। यहाँ पे सब कहीं भी ना कभी एक पॉइंट पे लॉस्ट होते हैं, एंड कौन लॉस्ट नहीं है अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि शायद लाइफ में किसी को भी आइडिया है कि वो क्या कर रहा है, वो बस कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले हो, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। अगर तुम चाहो तो कमेंट्स में बस एक वर्ड लिख देना, हेयर, मैं समझ जाऊँगी।